मैं क्यों आ गया। मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी इंडिया में, मैं आराम से पैसे कमा रहा था, फैमिली थी, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ छोड़ करके मैं एक नई कंट्री में आया हूँ और वहाँ पे मुझे कोई जॉब भी नहीं दे, मतलब मैं एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ, मैं काम करके आया हूँ। एवरेज स्टूडेंट था, मैंने मेरे अंडरग्रेड में 70% के आसपास मार्क्स थे। किसी अच्छे स्कूल में जाने के लिए ना यूनिफॉर्म चाहिए होती है। So hello everyone, today we have Tariq here and आज हम बात करेंगे reality of international student in USA during recession because आजकल बहुत लोगों को struggle करना पड़ रहा है to find a job, not just in India, not just in America, all over the world। जिस तरीके से लोगों को 2022 में job मिलती थी, it is completely different now। So can you please share numbers and introduce yourself कि पहले कैसा होता था 2022 में and how is the situation of job market right now? So मेरा नाम तारिक अशरफ है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, बट फिर मैंने ज़्यादा पढ़ाई, अपनी एजुकेशन मेरी इंजीनियरिंग वगैरह सब मैंने दिल्ली से करी। जॉब भी मोस्टली मैंने दिल्ली में करी। उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए बॉम्बे में मूव हुआ था, 1-1.5 साल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दिल्ली में ही रहा हूँ और फिर वहाँ से यहाँ MBA करने के लिए आया। So किस कॉलेज इंडिया? सो इंडिया में मैंने इंजीनियरिंग करी JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो नोएडा में है। तो वहाँ से इंजीनियरिंग करी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद फिर मैं एरिक्सन में ज्वाइन किया। एरिक्सन एक टेलीकॉम की कंपनी है बेसिकली, और वहाँ काम किया मैंने 3 इयर्स। उसके बाद फिर मुझे लगा कि IT में मूव करना चाहिए, क्योंकि IT बहुत हॉट फील्ड थी। 2018-2019 टाइम फ्रेम है ये। मैं मूव किया, फिर मैंने HCL टेक्नोलॉजीज़ में काम किया 3 साल। फिर मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड गो फॉर एन अब्रॉड एजुकेशन, क्योंकि मतलब वो पहले से ही था कि कुछ करना है बाहर से। और फिर बट कोई एक सही ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो जब वो मिला तो फिर यहाँ आ गए। And जिनको नहीं पता, his MBA journey is very special. Currently we are in Georgia Tech right now, Scheller School of Business, top 15 MBA, top 15 business school of America। कोई छोटी बात नहीं है। Can you please share कि अब currently in job market, आपने last year की job market experience की, what are the differences in job market in 2022 and 2023? श्योर। सो Georgia Tech। या श्योर। सो जब मैं अप्लाई कर रहा था, सो वेन एवर यू स्टार्ट योर MBA, उससे 1 साल पहले आप अप्लाई करते हो, राइट? GMAT देते हो, सारी चीज़ें होती हैं। सो इट वॉज 2021, उस टाइम पे मार्केट वॉज लाइक गोइंग अप अप अप। और मुझे याद है 2022 में जब हम लोग यहाँ आए थे, अगस्त 2022 में मैं यहाँ लैंड किया था, और हमारा ओरिएंटेशन वगैरह था और सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस टाइम पे इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अमेज़ॉन आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, PwC है, बहुत सारी कंपनीज़ मतलब आपके ओरिएंटेशन सेशंस ले रही हैं फॉर इंटर्नशिप, रिक्रूटमेंट, या फिर जो भी फुल टाइम के लिए भी। सो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मुझे लगता था उस टाइम पे कि हमारे से पहले वाले बैच ने, जो 2023 क्लास ऑफ 2023 है, जो अभी ग्रेजुएट हुआ मई 2023 में, तो उनके पास मल्टीपल ऑफ़र्स थे इंटर्नशिप्स के। वो लोग चूज़ कर रहे थे कि हमें फेसबुक जाना चाहिए, गूगल जाना चाहिए, या अमेज़ॉन जाना चाहिए। सो ये कंडीशन थी जब हम यहाँ आए थे, और वो हाई भी देखा हमने। और फिर नवंबर 2022 मुझे याद है बहुत अच्छे से, जिस दिन नवंबर 2022 मुझे अच्छे से याद है, जब अमेज़ॉन ने ले ऑफ्स किए, और जैसे ही उन्होंने ले ऑफ किया, आई थिंक कुछ तो हुआ, एंड इट सेट फायर टू द फॉरेस्ट, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो अचानक से बस एक आग सी लगी, और सारी कंपनीज़, मतलब एक एक करके हर कंपनी ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। मेरे कई दोस्त हैं जो मतलब ग्रेजुएट कर रहे थे 2023 जनवरी-फरवरी टाइम फ्रेम में, उनके ऑफ़र्स सब चले गए, किसी को जॉब्स नहीं मिली। अब आप सोचो, आप कल ग्रेजुएट कर रहे हो और आज आपको अमेज़ॉन बोल रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू एनी मोर। सो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, राइट? तो पहले तो 2 मंथ्स का टाइम है, उसमें जॉब ढूंढना और फिर जॉब स्टार्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Absolutely। और वो भी आप सोचो, आपका सब कुछ सेट है, आप कल जा रहे हो खुशी खुशी कि हम ग्रेजुएट होंगे, और फिर 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, जो भी आपका वेकेशन प्लान है, जो भी है, फिर उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करोगे, और वो भी जॉब अमेज़ॉन जैसी कंपनी में, जहाँ पे काफ़ी अच्छा पे होता है, राइट? और ख़ास करके जब हम इंडिया से आते हैं तो हमें वो पे डिफरेंस भी काफ़ी फील होता है। तो और वो मना कर दे रहे हैं आपको अचानक से कि हम आपको अब हायर नहीं कर सकते। सो
इट इज शॉकिंग। एंड लास्ट ईयर मैंने जॉर्जिया टेक का MBA रिपोर्ट भी देखा, आप कह रहे थे कि 5 स्टूडेंट्स को मैकेंजी में जॉब मिली थी 70 के बैच में। बिल्कुल। इट इज सरप्राइजिंग इतने Yeah. बच्चों को मैकेंजी में जॉब मिलना कंसल्टिंग में। बिल्कुल। इस पे मैं एक मतलब एक कैवियाट भी देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि जो वो लोग थे जिनको भी मैकेंजी से ऑफ़र मिला, मैं बिल्कुल भी उनसे कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, वो डिज़र्विंग थे तभी वो वहाँ गए। बट एट द सेम टाइम सिर्फ मैकेंजी एक ऑप्शन नहीं है, राइट? तो अगर आप लगे रहेंगे और अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेटर हो ही जाएगा। एब्सोल्युटली। हाँ, सो बट हाँ, ये है कि लास्ट ईयर मैंने कहा ना, मार्केट बहुत अच्छा था, सारी फर्म्स हायर कर रही थी, तो लोग मैकेंजी भी जा रहे थे, बेन भी जा रहे थे, BCG भी जा रहे थे, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब ऑफर्स आ रहे थे। नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ? आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं हु हैव अ जॉब राइट नाउ एंड आर स्ट्रगलिंग? सो यहाँ क्या होता है, US में आप 2 टाइम ग्रेजुएट कर सकते हो। कुछ लोग दिसंबर में ग्रेजुएट करते हैं, कुछ लोग मई में ग्रेजुएट करते हैं। तो अभी जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स जो अभी दिसंबर में ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनके पास अभी जॉब्स हैं, मतलब उनको मिल गई हैं थैंकफुली, लेकिन वो भी अभी मिलनी शुरू हुई हैं। सो द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि हमने जो लो देखना था इस इकॉनमी में, वो हमने देख लिया। वो मुझे लगता है दैट स्टार्टेड इन नवंबर, और वो आई थिंक अप्रैल मई जून मान लो आप, तब तक वो चला, और उसके बाद से फिर चीज़ें सही होनी शुरू हुई हैं। सो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर्स से, तो मुझे अभी कोई मतलब बहुत इजी नहीं है जॉब लेना, बट ये है कि दे आर होपफुल कि चीज़ें आफ्टर फरवरी मार्च चीज़ें सही होंगी। तो होपफुली देखते हैं। अभी तो मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि होपफुल है कि एक तो 2024 इलेक्शन ईयर भी है, तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है, यहाँ पे जब इलेक्शन ईयर होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। Absolutely. और बहुत लॉबिंग भी है ना इस कंट्री में, तो बहुत कंपनीज पैसा देती हैं, तो इलेक्शन ईयर में बहुत इन्वेस्टमेंट आती है। सो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि मे बी 2024 एक अच्छा ईयर हो। एब्सोल्युटली। और इंप्रेशन अच्छा छोड़ के जाना होता है गवर्नमेंट को, तो वो जॉब्स में स्पाइक लाते ही लाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कहीं ना कहीं कैसे ना किसी तरीके से स्टेबल होगी। बिल्कुल। एंड नाउ कैन यू टेल व्हाट जॉब स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स आर यूजिंग राइट नाउ इन रिसेशन? क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? मेरा अपना एक्सपीरियंस आफ्टर अ वेरी टफ इंटर्नशिप सर्च पीरियड, मुझे लगता है कि जो काम चीज़ें करती हैं वो यहाँ पे वो होता है आपका पर्सनल रिलेशन। आप कितने लोगों को पर्सनली जानते हो, और मतलब ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी है हमारे लिए, जिसको हम घर पे ऐसा कहते हैं कि मेरे पापा ने जॉब लगवा दी, चाचा ने लगवा दी, मामा ने लगवा दी। वो यहाँ एक्चुअली आपके कोई कंपनी में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके दोस्त कह लें, या आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मतलब मैं उनको दोस्त भी नहीं कह सकता, वो लोग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब के लिए बनाते हैं, बट आप जब बनाते हो तो एट द एंड लाइक समटाइम्स, आज नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद वो रिलेशनशिप्स काम आ जाती हैं। क्योंकि हर जॉब इस रिसेशन में लिंक्डइन पे या ऑनलाइन पोस्ट नहीं होती है। दे आर फिल्ड विद इन योर म्यूचुअल कनेक्शंस, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ डालने की, पहले ही इतने सारे लोग होते हैं आपके। तो अगर आप रिक्रूटर या जो भी बंदा जॉब का मैनेजर है या रिक्रूट कर रहा है, उसके अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो या उसको जानते हो, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे यही लगता है कि वो एक पर्सनल रिलेशन बनाना, जो कि बहुत टफ़ है। आप अगस्त में आ रहे हो और नवंबर में एक नई कंट्री में आपको मतलब ऐसी रिलेशनशिप बनानी है जो कि मतलब आपको जॉब दिलाते हैं, वो टफ़ है। और वो मतलब एक्सपेक्ट करना, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ये सही चीज़, सही एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ फुल टाइम के लिए मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो और कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे जब जॉब सर्च करता था, लिंक्डइन, रेफरल, हर चीज़ ट्राई करना, मेरे ओपिनियन में वही चीज़ सबसे ज़्यादा चलती हैं जो इन पर्सन होती हैं। वेदर इट इज़ करियर फेयर, वेदर इट इज़ नेटवर्किंग विद योर फ्रेंड, वेदर इट इज़ गोइंग एंड अप्रोचिंग रिक्रूटर्स इन पर्सन, चाहे हैकाथॉन्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, इवेंट्स हो। जॉर्जिया टेक में इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, एंड हाउ मेनी कंपनीज आर कमिंग दीज डेज टू जॉर्जिया टेक टू लाइक यू नो टू एक्टिवली
connect with students. राइट अ लॉट ऑफ person काम सबसे ज़्यादा करता है. हाँ बिल्कुल, मतलब इन पर्सन तो इतना ज़्यादा काम करता है, मतलब मुझे लगता है कि हम इन पर्सन को बहुत लाइट ले लेते हैं, राइट, और से सोचते हैं कि अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा. बट अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि हमने 300 इंटर्नशिप्स अप्लाई करी, बट आपको पता है, अगर मेरा ये कहना है कि अगर आपने 10 सही इंटर्नशिप अप्लाई करी ना, अगर सही से करी हैं, वो काफ़ी हैं एक्चुअल में. लेकिन वो 10 करने के लिए आपको 300 से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उतने रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल है, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो बाउंड्री सीखना कि कहाँ पे वो बाउंड्री हम सेट करें रिक्रूटर से या एक प्रोफेशनल जिससे हम मिल रहे हैं, वो मुश्किल है. मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इस पे. हम एक कंपनी है यहीं पे, बहुत बड़ी है, कंसल्टिंग फर्म है, नाम नहीं बता सकता. हम वहाँ गए थे, ओरिएंटेशन सेशन था वो, उन्होंने हमें इंटरव्यू से पहले बुलाया था मिलने के लिए. हम जितने इंडियंस थे हम सारे बात कर रहे थे उनसे, और हम उनसे सवाल पूछ रहे थे काम से रिलेटेड, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कर. और एक बंदा था जो अमेरिकन था, तो वो बात कर रहा था, वो डायरेक्टर थी, उनसे बोल रहा था कि मैं कल मायामी गया था, वहाँ हमने स्नॉर्कलिंग करी, वहाँ से की वेस्ट गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उससे फ़्लाइट के प्लान्स डिस्कस कर रहा था. और ही गॉट एन इंटरव्यू इनवाइट विद द सेम फर्म. और हम में से शायद ही किसी को आया था. आई थिंक कि एक को ही आया था, हम 10-12 लोग थे, उनमें से एक को ही आया था. सो रेयर ही होता है. हाँ. 10 लोग आपसे बात कर रहे हैं कंपनी से, हाँ, एक यूनिक स्टैंडिंग आउट पर्सन होता है जिसको कॉल मिलती है. बिल्कुल तो पता नहीं होता. सो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने ये मतलब इस आर्ट को मास्टर कर लिया है. हम इसमें ज़्यादा अभी उतने मास्टर नहीं है, तो इस वजह से हमारे लिए मुश्किल होती है लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, और फिर उनके अब जैसे यहाँ लोग किस पे बात करते हैं, फुटबॉल पे. वो फुटबॉल हमारा वाला फुटबॉल नहीं है, वो अमेरिकन फुटबॉल है, राइट. उसके बारे में हिस्ट्री जानना, जैसे हमसे कोई पूछेगा कि भाई सचिन तेंदुलकर कौन है या विराट कोहली कौन है या कोई, तो मैं उस कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट. बट यहाँ किसी फुटबॉल प्लेयर के बारे में कोई कुछ भी बोल देगा, मुझे पता तो है ही नहीं ना कुछ भी. सो वो चीज़ 3-4 महीने में कॉन्वर्सेशन लेवल तक लाना वो डिफ़िकल्ट है. बट हमें कोशिश करते रहनी चाहिए. 4 महीने में नहीं आएगी, साल भर में आ जाएगी, इंटर्नशिप के बाद आ जाएगी, फुल टाइम में आ जाएगी, कभी तो आ जाएगी. हाँ, मुझे लगता है कि यार डेटिंग और रिक्रूटिंग बहुत सिमिलर है. दोनों के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, एक भास्कर और एक प्रेम भाई हो, और आपको पूरा ट्रेन कर देते हैं. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, चाहे वो डेटिंग और रिक्रूटिंग हो. अगर आपको राइट नेटवर्क मिलता है या प्रेम भाई मिलते हैं, एग्जैक्टली आपको पूरा सिखा देते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पे ना मेंटर का बहुत रोल है, मतलब, और वो भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेंटर ऐसा होना चाहिए जिसने एक टफ टाइम देखा हो, क्योंकि अच्छा टाइम तो सब कोई मतलब इजीली गुजार लेते हैं, राइट. जो टफ टाइम है ना, और जो उसको देख करके निकला है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है कि क्या नहीं करना है ना. और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिक क्या कर जाएगा ये किसी को नहीं पता है. और आज बंदा यहाँ बैठा है, कल को माइक्रोसॉफ्ट में बैठा होगा, कल को मैकेंजी में बैठा होगा, कुछ पता नहीं है. यू नेवर नो कि क्या क्लिक करता है. बट आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, जिससे आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सको. बिल्कुल. जो सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं करनी है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है रिजेक्शन से. मैं बताता हूँ, मैं जब भी हार्वर्ड या MBA स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ ना, 10, 15, 20 लोगों को ईमेल करता हूँ. मैं वेट करता हूँ कि यार चलो ये 10 बार रिजेक्ट कर रहा है, 11 बार रिजेक्ट कर रहा है, बट दैट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर एवरी डे. जितना आप रिजेक्शन लेते हो, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. और रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरना है. दैट इज नंबर 1 थिंग. व्हाट एल्स यू थिंक? इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक मुश्किल ये है कि रिजेक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि अगर आप रिजेक्शन को देखो, तो अगर उसके साथ एक फिनेंशियल प्रेशर वो आ जाता है ना, फिर वो प्रॉब्लम करता है. जैसे मैं जब यहाँ नहीं आया था, मैं तुमको अपने बारे में बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या था कि हम लोग जैसे रीच आउट करना है, तो मैं 100 लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजता था. ये मैंने तुम्हारे चैनल पे भी देखा था, और मैंने बहुत जगह पे देखा था. आप 100 लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजो, उसमें से 10 तो रिप्लाई करेंगे, मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे. उसमें से 5 लोग आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और उनमें से 2-3 आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे. सो पूल तो बड़ा रखना होता है. बट ये आप कंफर्ट जोन में कर रहे हो, माइंड इट, ठीक है. वहाँ कोई टिक टॉक ऐसी कोई क्लॉक नहीं चल रही है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, राइट. यहाँ क्या है, जैसे ही नवंबर आता है, दिसंबर और जनवरी रिक्रूटमेंट का टाइम है इंटर्नशिप का. अगर आपने वो मिस किया तो शायद आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, है ना. और अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली
तो फिर बहुत कुछ होता है जिसके बारे में बात करना चाहिए, बट आपको आने से पहले ही वो बात समझ लेनी चाहिए। और ये ज़रूर याद करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कितना भी अच्छा कॉलेज हो, क्योंकि मैं जानता हूँ टॉप 10 कॉलेजेस में भी बहुत सारी जगह लोगों को इंटर्नशिप नहीं लगी थी, एंड तक लग गई, बाद में लग गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगी एट द एंड, बट मैं कह रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में अगर इंटर्नशिप नहीं होती है ना, और आपकी क्लास 80% क्लास जो कि मोस्टली अमेरिकन होते हैं उनके पास पहले से ही रहती है, सो वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता है फिर आपके ऊपर, फिर लोन का प्रेशर और आपको हर एक चीज़ फिर ना बहुत ख़राब लगने लगती है। एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी टॉक्सिक स्ट्रगल, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप आए होते हो वो आते ही आपको लगता है कि नहीं मिलने वाली। सो व्हाट यू गो थ्रू व्हेन लगता है कि यार जनवरी तक इंटर्नशिप नहीं मिलती, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मतलब ऐसा होता है कि जनवरी में इंटर्नशिप की मतलब इंटरव्यूज़ होंगे, बट आप अप्लाई करते हो अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में, जो अभी चल रहा है। इस टाइम पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, और बाई द एंड ऑफ मतलब थैंक्सगिविंग जब आएगा नवंबर का एंड, तो तब तक एप्लीकेशन सारी ख़त्म हो जाएंगी। दिसंबर में आपको कॉल्स आ जाती हैं, मतलब शुरू में भी आ जाती हैं, कई बार आपको जनवरी के शुरू में भी आ जाती हैं। और जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो जनवरी फरवरी में रहते हैं, और वो उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, मतलब 5, 10, 15 दिन में वो आपको बता देते हैं कि उन्होंने आपको लिया कि नहीं लिया। अब अगर जनवरी तक आपके पास कॉल नहीं आई है और आपके सारे दोस्तों के पास आ गई है या मेजॉरिटी के पास आ गई है, तो फिर वो बहुत टफ सिचुएशन होता है। आप खुश होते हो अपने दोस्तों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप दुखी भी होते हो कि आपके लिए कुछ नहीं है, और फिर आपको लगता है मतलब मैं इस लायक भी हूँ कि मैं क्यों आ गया। मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी इंडिया में, मैं आराम से पैसे कमा रहा था, फैमिली थी, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ छोड़ करके मैं एक नई कंट्री में आया हूँ, और वहाँ पे मुझे कोई जॉब भी नहीं दे रहा। मतलब मैं एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ, मैं काम करके आया हूँ। लोग अमेज़ॉन में काम करके आए हैं, लोग गोल्डमैन सैक्स में काम करके आए हैं, लोग अलग अलग जगह काम करके आए हैं, बहुत सारी जगह लोग काम करके आए हैं, और ओरेकल में काम करके आए हैं। लेकिन यहाँ आकर के आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई आपको इंटरव्यू इनवाइट नहीं दे रहा है। और वहीं पे आप देखोगे आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत है ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे जो यूएस के सिटीजन्स हैं, उन्होंने मतलब वो नॉन प्रॉफिट से भी आ जाते हैं, उनको भी ऑफ़र मिल जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब कभी भी एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में काम नहीं किया, कभी नहीं किया। मतलब मान लो आप चाइल्ड केयर सेंटर में काम किया है, या किसी माउंटेनियरिंग में कुछ किया है, या कुछ भी ऐसा है, मतलब जो भी कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई असिस्टेंट मैनेजर रहा हो या कोई एनालिस्ट रहा हो, इस तरह का कोई नहीं। और आप एमबीए करो और आप एक अचानक से मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। और आप दूसरी जगह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, ठीक है। कई लोगों मैं जानता हूँ जिन्होंने गूगल के लिए काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी जगह इंडिया में काम किया है, और यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछ रहा है, बिकॉज हाँ, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। और सबसे ज़्यादा डिटेन भी हम होते हैं भाई। मैं भी मैक्सिको बॉर्डर पे फिर से डिटेन हो गया था क्या बताओ। तो होता है, क्या कर सकते हैं, लाइक मतलब वी हैव टू गो थ्रू सम एक्स्ट्रा स्ट्रगल, दैट इज द ट्रूथ। पर ये भी देखना है कि हमें रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल रहा है। इंडियंस आर द हाईएस्ट अर्निंग परसेंटेज ऑफ होल अमेरिका। मतलब मैं मतलब दो स्टेटिस्टिक्स मैं बोलूँगा। पहली, अगर आप इंडियन फैमिली की एवरेज इनकम देखो, दैट्स मोर देन 100K, और यहाँ पे एवरेज इनकम 50 to 60K होती है, $50,000 to $60,000 पर एनम, ये एवरेज फैमिली इनकम होती है। Correct. और इंडियंस की वो 100K, दे आर द हाईएस्ट पेड और द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप हैं, आप ऐसा कह लो। दूसरी चीज़ मैं देख रहा था, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ CEOs इन द US आर फ्रॉम इंडिया। एब्सोल्युटली। तो दो चीज़ें हैं, आप ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आपको फिर ये भी कहती हैं कि भाई स्ट्रगल तो है, इट्स रियल, मतलब आपको अंदर से तोड़ देने वाला स्ट्रगल है, तो आपको बहुत मजबूत होकर आना है, ये बात तो है। बट जो रिवॉर्ड है, मैं ये भी गारंटी कर सकता हूँ कि रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब भले आप अमेज़ॉन और गूगल या मैकिन्जी आप ना पहुँच पाओ, लेकिन आप जहाँ भी पहुँचोगे ना, वो बहुत अच्छी जगह होगी। बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छी जगह होगी। एब्सोल्युटली। अब आती है मेन मुद्दे पे, कैन यू शेयर योर जर्नी टू गेटिंग 100% स्कॉलरशिप एट जॉर्जिया टेक, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट, हाउ यू स्टूड आउट इन द क्राउड? क्योंकि बहुत लोग कोशिश करते हैं, हर एक को नहीं मिलती।
बिल्कुल हर एक को तो नहीं मिलती है और लोग कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से। और मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि मैंने डे 1 पे सीखी थी जब मैंने एरिक्सन ज्वाइन किया था। तो मैं एक मुझे रूम में ले गए और वहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना तो यू ऑलवेज़ हैव टू डू स्मार्ट वर्क, कभी हार्ड वर्क मत करना, क्योंकि हार्ड वर्क की कोई कदर नहीं है, स्मार्ट वर्क की बहुत कदर है इस दुनिया में। सो ये चीज़ मैंने अपने साथ यूज़ की और मुझे लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने मेरे अंडर ग्रेड में 70% के आसपास मार्क्स थे। फिर मैंने जॉब्स करी आईटी में। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो उन कंपनीज़ में आपकी जॉब लग सकती है, राइट। और बट हाँ ये है कि मतलब एवरेज मतलब मैं अपने हिसाब से एवरेज बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अच्छे से आप अपना 100% दो। फिर उसके बाद हमेशा जो गोल है आपका, जैसे जब मैंने 2016 में कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने जॉब ज्वाइन करी, एरिक्सन ज्वाइन करी, तो मेरे दिमाग में तब से था कि आई हैव टू डू अ मास्टर्स डिग्री, मुझे MBA करना है। वो ये नहीं पता था कि मुझे इंडिया से करना है, बाहर से करना है, बट मुझे करना है, ठीक है। और मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेला। मुझे पता था कि मैं बात करने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, मुझे चीज़ों को मैनेज करना, उनको सही जगह पे रखना और कनेक्शंस बनाना। दैट्स व्हाट अ मैनेजरियल रोल इंटेल्स, राइट। यही काम होता है। पीसेस, पजल के पीसेस हैं, उनको कनेक्ट करना और सही से उस पजल को सॉल्व कर देना। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि ये मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है। तो फिर मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस भी थी, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं स्पीकिंग इंग्लिश मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं वो कमज़ोर थी। तो मैंने उस पर वर्क किया। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टोफल का, तो मैंने बिना पढ़े टोफल दिया था। और मेरे 30 का होता है टोफल, मतलब 30 फॉर ईच सेक्शन। तो मेरे रीडिंग में 29 थे, मेरे राइटिंग में 28 थे और मेरे लिसनिंग में भी 29 या 30 थे। वाओ, एवरेज तो मैं हूँ यार, मेरे 79 80 आए थे। और इंग्लिश में तो मैं, आप किस बेसिस पे अपने आप को एवरेज नहीं, बट मेरे स्पीकिंग में कम थे। तो मतलब मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का ये पता था, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता था कि मेरे पास क्या कमियां हैं। तो मुझे लगता था कि मेरा अंडरग्रेड स्कोर 70% के आसपास है, जो कि कई लोगों के पास 90% होता है। GPA 7 के आसपास। हाँ, तो यहाँ के हिसाब से मतलब अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो ख़राब हो जाता है, भले इंडिया के हिसाब से वो सही भी है। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता चला कि अच्छा, एक चीज़ जो अभी तक मैंने नहीं दी है वो है मेरा GMAT, और मैं वो तोड़ सकता हूँ। तो मैंने कोविड के टाइम पे मैं फ्री हुआ, मतलब फ्री क्या, मतलब घर पे थे तो टाइम था हमारे पास। तो मैंने बोला कि अब GMAT कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। मैंने GMAT दिया। पहला अटैम्प्ट मैंने बहुत अच्छे से प्रेप किया था और पहला अटैम्प्ट मेरे 650 आए। मुझे लगा कि ये क्या हुआ। और एक्चुअली इट्स ऑल्सो लक ना, उस दिन आपका कैसा रहता है, क्या चीज़ें होती हैं। फिर 1 महीने बाद, बहुत ज़्यादा तैयारी मैंने नहीं करी, बट मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है। मैंने वो वर्क किया और नेक्स्ट टाइम मेरे 720 आ गए। तो दैट वाज गुड इनफ स्कोर टू गेट एन MBA डिग्री फ्रॉम US, यूरोप, वेर एवर यू वांट टू। हाँ, थोड़ा सा मेल IT इंजीनियर के लिए मुश्किल होता है, बट मैं कहूँगा फिर भी आप 20-30 के रेंज वाले जो कॉलेजेस हैं ना, उनमें आपको इस स्कोर पे मिल जाता है MBA, अगर आप सही से एप्लीकेशन देते हो तो यही है। मतलब मुझे लगता है कि वो वर्क किया। फिर उसके बाद लोगों से रीच आउट करना। पर ये स्कोर इतना ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है कि लाइक लगना कि यार स्कॉलरशिप इससे मिल गई। व्हाट वाज इन योर प्रोफाइल दैट इज इंपॉर्टेंट। वही, अब अगला पॉइंट यही है कि 720 भी बहुत सारे लोग ले आते हैं, ठीक है, बट आपको एक कोहेरेंट प्रोफाइल बनाना ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जो मैंने बहुत सारे चैनल से सीखा, तुम्हारे भी चैनल से सीखा कि भाई लोगों को रीच आउट करो और बात करो। तो मैंने ना, मतलब मेरे लिंक्डइन पे जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में GMAT के बाद, तो 150 कनेक्शंस थे। वो भी सारे दोस्त और मतलब जो भी अपने जानने वाले होते हैं, राइट, या कुछ कॉलेज प्रोफेशनल्स। और जब मैं यहाँ आ रहा था तब मेरे 750 थे, ठीक है। तो लिंक्डइन पे तो जो 600 कनेक्शन मैंने बनाए वो सारे वर्थ इट कनेक्शंस थे। उन सब में से कम मैंने 100 से 150 लोगों से बात करी है, एक 1.5 घंटे फ़ोन पे। उन्होंने मुझे टाइम दिया है, मुझे बताया है, और उनमें से कई लोगों ने मुझे, मैं मतलब एक
मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो यूएससी मार्शल से उन्होंने पढ़ाई करी है, उन्होंने एमबीए किया है बेसिकली। उन्होंने बैठ करके मेरे साथ, सोचो एक बंदा एमबीए कर रहा है, वो बैठ करके आपका रेज्यूमे बनवा रहा है। 4 घंटे एक स्ट्रेच में हमने रेज्यूमे पे काम किया, फिर एप्लीकेशन पे, और मुझे लगता है कि जो मेरा रेज्यूमे था ना वो यहाँ आने से पहले परफेक्ट, मतलब मुझे रेज्यूमे पे काम नहीं करना पड़ा। एक रैंडम बंदा लिंक्डइन पे आपकी इतनी हेल्प कर करता है। बिल्कुल, तो यही है, ये दुनिया ना बहुत अच्छे लोगों से भरी है। मुश्किल ये है कि क्या आप उन अच्छे लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो पहुंचने के लिए, अब जो एक बंदे ने मेरी हेल्प करी, मान लो जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी, उस तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 2000 रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी होंगी, राइट, वो भी सही लोगों को। उनमें से 700 लोगों से मेरा कनेक्शन बना, 600 लोगों से कनेक्शन बना। उनमें से सब ने मुझसे बात तो नहीं करी ना, अब लोग एक्सेप्ट करके भी छोड़ देते हैं, फिर रिप्लाई नहीं करते, उन बिजी हैं, काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भूल जाते हो। लेकिन फिर क्या नाम है, उनमें से मान लो मुझे लगता है कि 100 लोगों से तो मैंने पक्का बात करी है एक साल में। 2021 से लेकर के 2022 आने तक 100 लोगों से मैंने पक्का बात करी है, और हर किसी से कम आधे घंटे बात करी है, कम से कम। कई लोगों से बहुत बार बात करी है। Incredible journey यार, and in the end can you share what kind of mental phases you go through in your MBA journey? श्योर। सो जब सबसे पहले आप क्या नाम है यूएस में लैंड करते हो, तो एक तो पहले से दिमाग में रहता है ना कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जगह जा रहे हो, राइट। मतलब आई नो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सबको पॉपुलेशन, मतलब वो जो शेयर मिलेगा आपको वो कम मिलेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो आपको शेयर ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली सेम काम करने का। तो जब आप यहाँ आते हो तो वो चीज़ आपको दिखती है, ठीक है। और लोग बहुत वेलकमिंग हैं, ख़ास करके मुझे लगता है साउथ ईस्ट की एक हॉस्पिटैलिटी की वो भी है ना, तो बहुत लोग वेलकमिंग हैं। मतलब मैं इस्लामिक हूँ तो मैं हलाल डाइट लेता हूँ, राइट, तो दे इंश्योर्ड, माई कॉलेज इंश्योर्ड कि मेरा एक हलाल पैकेट भी हो उस लंच बॉक्स की लिस्ट में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब ये उनका जो जेस्चर था ये मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि किसी ने सोचा, मतलब वहाँ पे वेजिटेरियन बॉक्सेस थे, वहाँ पे हलाल बॉक्सेस थे, वहाँ पे ग्लूटेन फ्री बॉक्सेस थे, मतलब हर किसी की प्रेफरेंसेस के हिसाब से लंच बॉक्सेस थे। तो ये आपको दिखाता है कि दे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वहाँ पे आप ना बहुत अच्छा फील करते हो। लेकिन फिर ना टाइमलाइन ऐसी है ना MBA की, आप कुछ कर नहीं सकते। नवंबर में आपको एप्लीकेशन करनी है, तब तक आप फुली रेडी होते नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी इंडिया वाले मेंटल स्टेट में हो और आपको US वाले स्टेट में आना है। अभी भी आप रुपीज़ में सोच रहे हो, डॉलर में नहीं, राइट। तो वो बड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट है ना। तो मैं उसको कंपेयर करूँगा जब हम IIT की तैयारी करते हैं ना, 11th-12th, कितना डिप्रेसिंग होता है नहीं, मतलब आपको लगता है कि बस IIT नहीं निकला तो ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। जी। बट फिर चीज़ें सही होती हैं। तो मुझे लगता है वो नवंबर दिसंबर, अच्छा एक और चीज़ है, मुझे लगता है ऐसा, खास करके इंटर्नशिप के हिसाब से, नवंबर दिसंबर में ना फॉल आ जाता है, जो अभी आ रहा है। अब देखो ग्लूमी वेदर है ना कितना, अभी अगर 4 बजे ऐसा हो रहा है। सो ये भी आपके ना मेंटल हेल्थ पे ना एक असर डालता है। अभी कम दिसंबर सारे लोग छुट्टी मनाने चले जाएंगे, और आप होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, और आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहीं जा नहीं सकते अनटिल अनलेस आप बहुत रिच हो, आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हो, तभी आप इंटर्नशिप से पहले कहीं वेकेशन पे जाओगे। तो आपको घर में रहना है, बाहर जा नहीं सकते। बाहर अगर टेम्परेचर में बताऊं, मुझे याद है लास्ट ईयर -15, बहुत ठंड हुई थी। तो और टिकट भाई इस साल मेरे दोस्त सैन डिएगो से $3,500 पर पर्सन स्पेंड कर रहे हैं टू गो टू इंडिया इन दिसंबर। आई वाज ब्लोन अवे। सोचो, मतलब ना आप इंडिया जा सकते हो, आपको 1 महीने घर में बंद रहना है, और आपकी जॉब के इंटरव्यूज आ नहीं रहे आपके, और आपके सारे दोस्तों के आ रहे, मतलब सारे जो US के दोस्त हैं उनके आ रहे हैं, आपकी 80% ऑफ द क्लास को आ जाते हैं दिसंबर में इंटरव्यू इनवाइट्स, और वो भी 2 3 4 5 ऐसे, और आपको लगता है यार मतलब मैं कुछ तो गलत नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। फिर जनवरी आता है, फिर वो बहुत डिप्रेसिंग फेज़ हो जाता है। तो उनमें से जो लकी होते हैं, जिनको इंटरव्यू इनवाइट्स आ गए, उनके लिए तो कम से कम कुछ तो होता है कि हाँ चलो दे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, बट जिनके नहीं आते उनको लगता है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसी टाइम पे हिट करता है आपका लोन का प्रेशर। एक लोन तो आप लेकर के आए हो अगस्त में, उस टाइम पे तो आप खुश हो, तो आप बैंक से लोन लेकर के आए, फीस पे करके आए, सब कुछ करके आए हो आप। जनवरी में एक नई फीस की डेडलाइन है, राइट, जो कि उस टाइम के साथ मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है वो टाइम तीन चीज़ों का। एक तो आपका मौसम जो कि बहुत ख़राब है, जो कि बहुत डिप्रेसिंग है।
दूसरा आपका कोई इंटरव्यू इनवाइट्स नहीं आ रहे हैं अगर, और तीसरा आपका लोन फिर से, क्योंकि आपको अब अगली इंस्टॉलमेंट देनी है कॉलेज की फ़ीस की, तो वो सारी चीज़ें सब प्ले आउट करती हैं एक साथ, और आपको लगता है कि बस अब तो ख़त्म हो गई है, मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा क्या। फिर धीरे धीरे वो वक्त गुजरता है, आपके दोस्त बहुत काम आते हैं, वो बताते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, आज नहीं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस जस्ट हैंग इन देयर। फिर एक एक दिन आप काटते हो मतलब किसी तरह से आप अपने आप को ड्रैग करते हो। फिर मार्च में, फरवरी में, किसी टाइम फ्रेम में आपको इंटरव्यू इनवाइट्स आने लगते हैं। फिर आपको लगता है चलो ठीक है, फिर इंटरव्यू आते हैं तो आपके वो इंटरव्यू होते नहीं, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट तो बहुत ख़राब है ना, आप 100% तो होके नहीं जा रहे हो ना। फिर 2-3 इंटरव्यू के बाद शायद कभी आपका एक इंटरव्यू क्लिक हो जाता है, और जब वो क्लिक होता है तो फिर तो आपको पता ही है सैलरी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको लगता है कि हाँ बस सही है, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली यार, व्हाट अ जर्नी यार, थैंक यू सो मच, आपने इतना डेप्थ में एक्सप्लेन किया। आई कैन टोटली रिलेट, आई कैन ट्रूली रिलेट, ठंड बढ़ रही है। हाँ। और मेरे केस में मैं थोड़ा सा लकी था, मैंने 4 साल स्पेंड किए थे, क्योंकि मैं एडजस्ट कर पाया, हाँ। पता कर पाया कि यार कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। Right. आप एक डेडलाइन के थ्रू गुजरते हो कि बिल्कुल। अभी ढूंढनी, नहीं तो यार मास्टर्स खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज कई कॉलेजेस में तो क्या नाम है इंटर्नशिप्स, कम से कम मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जॉर्जिया टेक मतलब एक तो बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो राइट, तो जैसे मैंने अर्पित का ब्लॉग देखा था, वो उसने भी यही बात बोली थी, मैं भी यही कहूँगा, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सो डोंट थिंक कि आपको एकदम टॉप 10 में ही जाना है, मतलब मेरा ये सजेशन है, बाकी आपको आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि टॉप 10 की फ़ीस भी बहुत होती है, 2 करोड़ 3 करोड़ कहाँ से लाओगे, मतलब आप सोचो, उसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंसेस, और इतना लोन लेकर के आना, मतलब मैं तो कभी अपने किसी भी जानने वाले को मना करूंगा ऐसा करने से। मैं भी, हाँ तो मैं भी हर एक को यही कहता हूँ कि किसी अच्छे स्कूल में जाने के लिए ना यूनिफॉर्म चाहिए होती है। आप अच्छी लोकेशन चूज करो जहाँ पे फीस कम हो, और यूनिफॉर्म यूज करके अच्छे स्कूल में चले जाओ, बस। और अर्पित ने भी ये किया था, वो यूनिफॉर्म से न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में नेटवर्क करने चला गया था। बिल्कुल। और किसी ने पूछा नहीं कि आप कोलंबिया से हो, आईवी लीग से हो, जॉर्जिया टेक से, लाइक दैट इज ऑल यू नीड। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा ब्रांड नेम है ना आपके पास तो काफ़ी है वो, इट इज़ इनफ। बाकी आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि जस्ट हैंग इन देयर। यहाँ आए हो तो एक तो प्लान करके आओ थोड़ा, है ना, और दूसरी चीज़ है कि ओवर एक्सपेंडिचर मत करो, खास करके ट्यूशन में जितने पैसे बचा सको आप बचा लो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लोगों को पता नहीं है। ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट होता है, आप कॉलेज में काम कर सकते हो, आप प्रोफेसर से टच में रहोगे, वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें आपको अपने कोर्स के साथ, अपनी जॉब सर्च के साथ करनी और ढूंढनी पड़ेगी, हाँ, खुद आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल। ऑसम, सो थैंक यू सो मच तारिक, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इतना कुछ आपने डेप्थ में एक्सप्लेन किया, आई होप दिस हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you. थैंक यू, ऑल द बेस्ट।